मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के नवंबर के मंथली राशि फल के बारे में। 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी भी हो जाने वाले हैं। सबसे पहले हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं के स्वास्थ्य के बारे में। तो 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक मित्रों आपको कहीं ना कहीं बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है, आपको छाती में दर्द की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, नेत्र की प्रॉब्लम या थोड़ा वीकनेस, चक्कर आने की समस्या कुछ मेष राशि वाले जातक जातिकाओं को रह सकती है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी डाउन है, साथ ही साथ नीच चंद्रमा, नीच सूर्य की दृष्टि आपकी राशि में बैठी है। इसलिए आपको उसको दिखाने के लिए कुछ टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, अस्पताल डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो 16 नवंबर तक हेल्थ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है। उसके बाद 17 नवंबर से देखा जाए तो सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो 17 से 31 नवंबर में आपकी अच्छी रिकवरी होगी, हेल्थ के अंदर अभी अच्छी ग्रोथ होगी। जो चक्कर आ रहे हैं, जो बीपी की समस्या, उस पर भी कंट्रोल आएगा, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में हल निकलता हुआ नजर आएगा। यानी थोड़ा 16 नवंबर तक हेल्थ की इशू आपको रहेंगे। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें फाइनेंस मेष राशि का, तो ऐसे में दृष्टि विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो रहा है। 3 बड़े लाभ कहीं ना कहीं बुध और शुक्र अष्टम में जो 7वीं दृष्टि से आपको प्राप्त होंगे। पहला, शेयर या इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई लाभ मेष राशि को नवंबर में मिलता हुआ नजर आएगा। अचानक कोई धन संबंधी आपकी डील बन जाएगी, अचानक ही आपको कोई धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। धन की इंक्रीमेंट, धन की डील होती हुई आपको नजर आएगी, खासकर 5 नवंबर के बाद। इसी प्रकार से तीसरा अगर देखा जाए तो किसी सेल एंड परचेज, क्रय विक्रय से या तो आपको लाभ होगा या ऑनलाइन आपको कोई लाभ होगा या कोई कमीशन का पैसा आपका मिल जाएगा, कोई रुका हुआ पैसा आपका मिल जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो नवंबर का महीना फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। इसी प्रकार से परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठे हैं। तो परिवार भाव नवंबर के महीने में 2 भागों में बढ़ता है मित्रों। 1 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक माता पिता को चोट लग सकती है, माता पिता को हेल्थ के इशू, क्योंकि चंद्रमा भी नीच के हैं, सूर्य भी नीच के हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य को कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम, माता पिता को प्रॉब्लम, यानी परिवार में बीमारी का असर रह सकता है 10 नवंबर तक। 11 तारीख से 30 नवंबर के बीच में छोटा मोटा घर का रेनोवेशन का योग बनता है, घर के सदस्यों के साथ में समय बिताने का योग बनता है। घर के सदस्यों के साथ में कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं कहीं पार्टी फंक्शन में। और 11 नवंबर के बाद 30 नवंबर के बीच में योग बनता है, यानी 10 नवंबर के बाद स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं मेष राशि वाले उनकी जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। तो भाई 2 भागों में संतान भाव भी बढ़ती है। 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर में देखा जाए, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, आपको ENT की समस्या आपकी संतान को रह सकती है। पेट संबंधी प्रॉब्लम, उल्टा सीधा खाने के कारण छोटी बड़ी संतान को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, एसिडिटी, खट्टी कार की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी हेल्थ के लिए 16 नवंबर तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। करियर में भी एकाग्रचित्ता रहेगी, बार बार आप टोका टाकी करते रहेंगे, बार बार आप परेशान रहेंगे। संतान के झूठ से, संतान के आलसपन से, संतान की जवाबदेही से आप परेशान रहेंगे। यानी 16 नवंबर तक संतान के पीछे लगना पड़ेगा, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, और कहीं ना कहीं उनको हेल्थ के इशू भी रहेंगे। इसके बाद 17 तारीख से 30 नवंबर के बीच में सूर्य देव नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर संतान को अपने किए गए काम में कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, कार्य में सफलता मिलेगी संतान को। और करियर विद्या के लिए यहाँ से समय ठीक है। यानी आधा महीना संतान के लिए खराब है, चाहे हेल्थ है चाहे उनकी करियर है चाहे विद्या है, और आधा महीना अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मेष राशि के स्टूडेंट के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में। ये महीना 2 भागों में स्टूडेंट लोगों का बटेगा। 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर के बीच में ENT की प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ी आपको कमजोरी रहेगी, वीकनेस आप महसूस करने वाले, यानी हेल्थ से संबंधित समस्या रहेगी। कोई वस्तु चोरी, हानि या खराब हो सकती है, उसके योग आपके बनते हैं। यानी 16 नवंबर तक स्टूडेंट के हर काम में थोड़ी गड़बड़ी सी आप महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच राशि के हैं। 17 तारीख से लेकर और 30 नवंबर के बीच में सूर्य वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, ये स्थिति बहुत अच्छी है। करियर में आपको
कोई ना कोई आपके किए गए काम के लिए, किए गए प्रयास के लिए, किए गए इंटरव्यू के लिए आपको कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। कोई सरकार से संबंधित या गवर्नमेंट से संबंधित किसी काम में आपको सफलता या कोई ना कोई लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यानी आधा महीना खराब है स्टूडेंट के लिए और आधा महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, करियर में उनकी स्थिति क्या है। तो भाई नवंबर के पूरे महीने बृहस्पति देव वक्री रहेंगे और वक्री से 5वीं दृष्टि से नौकरी वालों को अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट नवंबर में प्राप्त होगा। जी हाँ, अच्छा फल भी मिलेगा, बुरा फल भी आपको मिलेगा। नवंबर में कहीं ना कहीं जहां पर आपका पद प्रमोशन होगा वहां पर आपको कहीं ना कहीं काम अच्छा नहीं मिलेगा, काम से आपको कंप्लेंट होगी। जहां पर आपको काम अच्छा मिलेगा, अच्छी डीलें होंगी, वहां पर आपका पद प्रमोशन के योग नहीं बनेंगे। यानी एक काम आपका अच्छा होगा और एक तकलीफ आपके साथ में लगी रहेगी। कहीं पर सेल बहुत अच्छी होगी लेकिन आपकी लड़ाइयां होंगी, सीनियर से लड़ाइयां होंगी जो, और कहीं ना कहीं कलीग से लड़ाइयां होंगी, ऐसी स्थिति होगी। और जहां पर लड़ाइयां होंगी वहां पर आपका काम कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर एक अच्छा एक बुरा रिजल्ट जॉब में आप महसूस करेंगे कि कुछ अच्छा भी हो रहा है और कुछ खराब भी साथ में चल रहा है। तो इस तरह का बृहस्पति वक्री के कारण आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब बात करते हैं मेष राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सप्तम भाव में बैठे हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों तुला राशि यानी नीच राशि में बैठे हैं। कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका लव कपल को मिलेगा। तो 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक देखा जाए तो पति पत्नी हो, चाहे लव कपल हो या आप किसी भी रिलेशन में बंधे हुए हैं, चाहे परमानेंट रिलेशन है मित्रों, चाहे टेम्परेरी रिलेशन है, कहीं ना कहीं रिलेशन में 16 नवंबर तक वाद विवाद रहेगा। और कहीं ना कहीं पार्टनर के आपसे वाद विवाद होंगे, आपके माता पिता से, अपने माता पिता से वाद विवाद रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। और कभी आपके पार्टनर के बॉस से वाद विवाद होंगे, यानी पार्टनर के वाद विवाद ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे कि आपका पार्टनर बेफालतू के वाद विवाद कर रहा है, कभी आपसे, कभी आपके भाई बहनों से, कभी अपने बॉस से। तो ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर को कोई गवर्नमेंट का चालान भुगतना पड़ सकता है या सरकारी दंड उनको मिल सकता है, उसका योग नजर आ रहा है। या सरकारी कोई नोटिस आपके पार्टनर को मिल सकता है या फिर सरकारी दफ्तर के, बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 16 नवंबर तक पार्टनर के लिए ये स्थिति, ये नवंबर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। फिर 17 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में सूर्य देव तुला राशि से निकलकर, नीच राशि से निकलकर और कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो करियर में जो परेशानी पार्टनर की शुरू हो रखी थी, जो आप महसूस कर रहे थे, वो परेशानी का हल मिलेगा। करियर में परेशानी खत्म होगी। सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश से रिलेशन में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा और पार्टनर के साथ में नदी, पहाड़, समुद्र की यात्रा आप करते हुए नजर आएंगे। यानी आधा महीना रिलेशनशिप के लिए अच्छा है और आधा महीना रिलेशनशिप के लिए खराब है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो अपनी फैक्ट्री, दुकान यानी अपना काम करते हैं, तो उनका महीना भी 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक कर्मचारी की टेंशन रहेगी, काम भी बहुत मंदा रहेगा, ना के बराबर रहेगा, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, मशीनरी पे खर्चा रहेगा, अचानक होने वाले नुकसानों पे खर्चा रहेगा, पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 15 नवंबर तक इन आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, कहावत है ना, वो वाली स्थिति व्यापारी और अपने काम करने वालों की रहेगी। फिर 16 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच में अचानक शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। बड़ी कंपनियों से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बड़ी कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे इंक्वायरियां लेंगे, आपसे बड़ी डील करेंगी, टाइप करेंगे और काम में तेजी आएगी। तो 15 दिन व्यापारियों के लिए बहुत खराब है और 15 दिन व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।